हेलो बच्चों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। जैसा कि हमने 10th का ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना रखा है, ये 10th का ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। क्या बोला हमने? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है बेटा, आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं और स्कोरिंग में है। ये आपको स्कोरिंग है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। 9th में आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था ना, उसी से कोरिलेट करेंगे। अच्छा, जैसे आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा था ना, ग्राफ मेथड, ग्राफिकल मेथड, उसी से रिलेटेड होगा ऐसा। तो बेटा बेसिक पहले आप देख लेते हैं कि जैसे आप जानते हो, देखो इसको क्या बोलते हो? एक्स एक्सेस, एक्स, ये बोलते हो वाई, वाई डैश, और इसको क्या बोलते हैं आप? ओरिजिन है। क्या है? ओरिजिन है ना, ओरिजिन। अच्छा, इसमें आप देखो, इसमें क्या बोलते हैं? ये ऑलरेडी आप 9th में जानते हैं क्या है। ग्राफ है, एक्स, इसको एक्स डैश बोलते हैं। एक्स है, ये एक्स डैश है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मतलब ऐसे भी बोलते हैं बेटा, क्योंकि मैं नेमिंग कर देता हूं, कंफ्यूजिंग भी होगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं एक्स एक्सिस को, और इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको क्या बोलते हो आप लोग? वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल, वर्टिकल लाइन। क्यों? देखो हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा, हॉरिजॉन्टल देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल मतलब ऐसा, देख रहे हो, ये वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस, ठीक है। अच्छा, दोनों लाइन के बीच का इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? जिसको, इसको क्या बोला आपने? ओरिजिन बोला। क्या बोला? ओरिजिन। अच्छा, अगर इसमें है तो इसमें 4 पार्ट बनते हैं। 4 पार्ट का मतलब बेटा इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है, देखो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। अच्छा, ये 4 पार्ट बना, इसलिए हमने इसको क्वाड्रेंट बोला। क्वाड्रेंट का मतलब क्या? 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। सर्कल का 1/4 या 1/4 जिसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब पूछोगे क्वाड्रेंट, क्योंकि एरिया रिलेटेड सर्कल में भी वहां भी जरूरत है हमारा, जरूरत, जैसा कि हमने पढ़ाया आपको। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, अगर आप देखो इसको ऐसे भी बोलते हैं, इसको पॉजिटिव एक्सिस भी बोलते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी आप इसको बोल सकते हो। इधर आप बोलो तो, अगर इसको समझने के लिए मैं जान से रख रहा हूं, नेगेटिव एक्स एक्सिस भी आप बोल सकते हो। वैसे करके सिमिलरली ये पॉजिटिव वाई एक्सिस भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि ये बेसिक है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, आप ये, इसलिए मैं ये सब इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं बेटा, क्योंकि ये बेसिक है। फिर से बोल रहा हूं, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस, वर्टिकल को वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को बोले। जैसे कैसे नंबर लाइन आप बनाते हो, नंबर लाइन को रखते हो ना, बीच में 0, लेफ्ट नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, वैसे करके। अच्छा, अगर क्वाड्रेंट में थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करें तो आपने 9th में पढ़ा होगा, अच्छा, कि इसमें प्लस 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 मतलब बेटा, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाया गया था तो लिखने का एक सीक्वेंस था। अब पूछोगे ऐसा क्यों है? क्यों का जवाब बाद में मिलेगा आपको। कि पहले हम जब इसको लिखते हैं तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं। पहले एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स की वैल्यू। तो हम जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं बेटा, पहले किसको? एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स प्लस, और फिर लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट, दोनों प्लस। अब पूछोगे सर ये क्या लिख दिया आपने? ये क्या है बेटा? पहले एक्स कोऑर्डिनेट, क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, और दूसरा क्या है आपका? वाई कोऑर्डिनेट। क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। मतलब ये लिखने का एक तरीका है कि पहले आप एक्स को लिखेंगे फिर वाई को लिखेंगे, ना कि पहले वाई, पहले एक्स फिर वाई। अच्छा, इसमें देखो ए भी पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव, तो क्या लिखा? प्लस प्लस। अच्छा, इसमें और सेकंड क्वाड्रेंट में देखो तो एक्स नेगेटिव वाई, तो इसमें लिखते हैं बेटा माइनस प्लस, ठीक है। अच्छा, थर्ड में आओ, दोनों नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव। फोर्थ में आओ तो देखो एक्स पॉजिटिव और ए, इसी के लिए ऐसा लिखते हैं। देखो फर्स्ट में पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, और फोर्थ में प्लस माइनस। ओके, गॉट इट। ये आपका मोटा मोटी एक जनरलाइज वे में हमने कोऑर्डिनेट और ग्राफिकल को, ये ग्राफ को ऐसे हमने समझाने का ट्राई किया है क्या होता है। अच्छा, क्योंकि एमसीक्यू में आपको इससे भी क्वेश्चन मिलेंगे बेटा। आप पूछोगे सर कैसे कैसे पूछेगा क्वेश्चन, मैं भी आपको डिस्कस करने वाला हूं कैसे क्वेश्चन। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा, आपने 9th में पढ़ा होगा, ये 4,7 दे दिया बेटा, तो 9th में तो पढ़ा होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। अच्छा, तो ऐसे करके रिलेटेड आपसे मैं अभी कुछ क्वेश्चन बना के आपको सिखाऊंगा, क्योंकि एमसीक्यू में बोर्ड ने पूछा है कि वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस, वैल्यू फ्रॉम वाई एक्सिस, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, एक चीज और यहीं पे डिस्कशन कर दूं आपको ये एक और डिस्कशन कर दूं बेटा। देखो इस पे अगर एक्स एक्सिस पे जाओगे, नाम से ही पता है, जैसे एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस बोलता है कि भैया मैं एक्स एक्सिस हूं, मेरे अलावा कोई नहीं चलेगा, मैं ही डॉन हूं। मतलब इस वैल्यू, इस एक्सिस पे सिर्फ एक्स रहेगा, ना कि कुछ।
अगर एक्स एक्सिस रहा बेटा तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना, 0। कितना होगा बेटा, वाई कोऑर्डिनेट 0। क्या, वाई कोऑर्डिनेट 0। अच्छा, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0, तो वैसे वाई एक्सिस कहेगा कि सर वाई एक्सिस कहेगा मैं भी डाउन हूं, मेरे पे भी मेरा वैल्यू रहेगा सिर्फ, तो वाई एक्सिस पे आओगे तो इस पे क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0। कितना, एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट कितना, 0। ध्यान रहे, मींस अगर आपको इस पे लिखना है बेटा तो आप क्या लिख सकते हो, एक्स कॉमा 0। अगर आपको इस पे लिखना है बेटा तो क्या लिख सकते हो, 0 कॉमा वाई, क्योंकि x तो 0 है। ये मेरा बताने का मकसद है, ध्यान से, क्योंकि एक काम का है इसलिए मैं इस पे जनरलाइज वे पे किया। अगर x एक्सिस पे जाओगे तो x कॉमा 0, वाई कोऑर्डिनेट 0। अगर y एक्सिस पे जाओगे तो x कोऑर्डिनेट 0। ओके, गॉट इट। यहां तक आई होप आपको मेरी बातें समझ में आएगा। अगर नहीं होगा तो फॉरवर्ड बैकवर्ड करके आप इसको रिपीट कर सकते हैं। ओके, डन। अब आइए जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको पढ़ने हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पहला है बेटा, पहला फॉर्मूला, तो फॉर्मूले का डेरिवेशन, लेकिन डेरिवेशन कभी बोर्ड में पूछे नहीं जाते हैं तो आप डेरिवेशन के पीछे नहीं भागेंगे। 10th के बाद आइए आपको डेरिवेशन हम सिखाएंगे कैसे क्या होता है डेराइव, क्योंकि आगे भी पढ़ाता हूं मैं। उससे हम जो भी डिस्कशन है अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला के रूप में याद करना। पहला फॉर्मूला है बेटा जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोला हमने, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब पूछोगे सर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। अगर एक कोई कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट है बेटा b x2 कॉमा y2 और आपसे क्या मांग रहा है, डिस्टेंस मांग रहा है, ab मांग रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस मांग रहा है ab, तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। या ऐसा भी आप लिख सकते हो, मैं जान से लिख रहा हूं आपके लिए क्योंकि स्टार्टिंग फेज है, कंफ्यूजन हो जाए। ऐसा भी कोई बच्चा करेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस, क्योंकि स्क्वायरिंग है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, ए बी करेक्ट और ए बी करेक्ट, दोनों में से आप लिख सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताया बेटा, अगर एक कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1। अब पूछोगे सर एग्जांपल करके एक समझा दो, एग्जांपल आप देख लो। जैसे बेटा a और b, इसका कोऑर्डिनेट है 2, 3 और इसका कोऑर्डिनेट है 4, 5। अब आपसे पूछा है ए बी बताओ, तो ए बी क्या, ए बी देखो अंडर रूट, इसी को आप मान सकते हैं x1 y1, इसको आप x1 y1 बना दीजिए, x1 y1, और इसको बना दीजिए आप x2 y2। क्या फॉर्मूला बताया, किसी से आप कंपेयर कर सकते हैं, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 में से 2 जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर 4, 5 में से 3 गया 4, तो कितना √8। इसको थोड़े से अच्छे से जनरलाइज कर दीजिए, कितना 4 इंटू 2, या 4 का कितना 2 और ये √2 मीन्स ए, जो यूनिट देगा वो स्क्वायर, उसको यूनिट में आप शो कर देंगे अगर जो भी रहेगा, नहीं तो क्योंकि डिस्टेंस है तो यूनिट लिख देंगे आप। अच्छा, ये बातें समझ में। पहला है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या सिखाया, बेसिक एक रखा। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, पहला बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका है डिस्टेंस फार्मूला। इसी पे थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करते हैं, कुछ और एग्जांपल प्लस माइनस का, क्योंकि कंफ्यूजिंग ना हो जाए आपको। a 3, -4 b 4, -4, 2 और आपसे डिस्टेंस। तो देखो ध्यान से, किसी को आप बना सकते हो, प्लस माइनस में कुछ नहीं डरने हैं। अच्छा बेटा देखो, किसी को आप बना सकते हो x1 y1 x2 y2, या इधर से भी। तो देखो 3 -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। देखो मैं लिख रहा हूं जान से, माइनस माइनस प्लस कर दिया, ध्यान रहे प्लस माइनस गलती ना, प्लस। अब देखो -4 और -2, या ऐसे मैं इधर से करूं 3 -4 तो प्लस, तो -4 और देखो -4 और -2 का स्क्वायर, तो 3 और 4 7 का स्क्वायर 49 और इसका कितना 36 ना। तो ये कितना ऐड हो जाएगा 9 6 15 1 कैरी 4 3 7 85 का स्क्वायर रूट आप निकाल के कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि हमको जस्ट सिखाना है। अगर ऐसा भी हो जाए कि a आपका -4 -5 हो जाए, b आपको 4, 3 हो जाए, तो देखो ध्यान से ए बी आप क्या निकालोगे, वही कुछ भी इधर से भी आप कर सकते हो, क्योंकि +4 और -4 कितना, +4 का स्क्वायर और 3 +5, क्योंकि माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 8 64, ए बी 64,
तो कितना हो जाएगा 128, तो 2 इंटू 64, या आप इसको 8√2, ठीक है। बाकी जो यूनिट कुछ भी रहेगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला हमने बेसिक बताया, प्लस माइनस में भी कुछ भी किसी को आप किससे कर सकते हो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। अच्छा, अगर ऐसा भी हो सकता है कि डिस्टेंस फार्मूला अगर ऐसे है तो स्क्वायरिंग करोगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है, यहां तक क्लियर। तो इससे रिलेटेड भी आपके कुछ बुक में क्वेश्चन है बेटा, उससे हम पहले आपको कुछ क्वेश्चन एक आध कराते हैं कि देखो कैसे क्वेश्चन आपके बुक में पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको ध्यान में रखना है आपको कि डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आपके बुक में और उसमें पूछा गया है बेटा। देख लो कैसे, पहले मैं एक आसान सा क्वेश्चन डील कर लेता हूं क्योंकि ताकि आपको समझा पाऊं। देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो आपकी टेक्स्ट बुक है ना एनसीईआरटी, पहले एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन डील कर रहे हैं। एनसीईआरटी का आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है 7.1। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, मतलब ऐसे मैं शॉर्ट फॉर्मेट में लिख देता हूं। देखो एक क्वेश्चन है कि p है बेटा, p कितना, p है आपका 2, -3, कितना 2, -3, और q है आपका डिस्टेंस फार्मूला पे इसलिए मैं दे रहा हूं 10, y, और इनके बीच का यूनिट कितना दिया है 10 यूनिट्स है। देखो यूनिट्स दिया 10 यूनिट्स, तो आपको y की वैल्यू मांगा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बेटा, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि p कोऑर्डिनेट दिया है 2, -3, q कोऑर्डिनेट दिया है 10, y, और इनके बीच का यूनिट डिस्टेंस कितना दिया है 10 यूनिट। तो आपसे y की वैल्यू मांगा है, आपसे क्या मांगा है, आपसे y की वैल्यू। अच्छा, अगर y का वैल्यू मांगा तो अभी हमने आपको सिखाया डिस्टेंस फॉर्मूला, pq क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट, देखो 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y, और माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, अभी सिखाया था स्क्वायर। अच्छा, a कितना दिया है 10 और ये स्क्वायर, 10 में से 2 गया 8, 64, और इसको अभी ऐसा ही रहने देते हैं। यहां तक मेरी बातें आपको समझ में आई, ठीक है ना, ओके। डिस्टेंस फार्मूला है। अब इसको क्योंकि रूट है बेटा, और रूट का मात्र एक ही ट्रीटमेंट कर सकता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों साइड आप स्क्वायर करोगे तो रूट हटेगा, रूट का ट्रीटमेंट वही करेगा। तो बेटा 10 का स्क्वायर 100, और इसका रूट हट गया 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप क्या करो, तोड़ दो। देखो 100 और ये 64 बेटा, और a प्लस b का होल स्क्वायर कितना, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y ना, 2ab ना। अच्छा, अब देखो ये कितना 64 और 9 कितना 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, इसको रहने देते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y, और a जाएगा कितना, इधर आके माइनस हो जाएगा, -27 ना, इक्वल टू 0। फैक्टराइज, सिंपल सा फैक्टराइजेशन है, 9y माइनस कितना 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो y कॉमन, y प्लस 9, और यहां से 3 कॉमन, y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो कितना बेटा, y माइनस 3 और y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू देगा, एक -9 और दूसरा 3, ये दोनों आंसर है। तो मेरा बताने का मकसद है डिस्टेंस फार्मूला के रिलेटेड क्वेश्चन है, डिस्टेंस दिया है आपको, तो y का कुछ भी वैल्यू अननोन करके आपसे मांग सकता है, ऐसे भी करके। तो ये देख रहे हो डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाया, डिस्टेंस फार्मूला का फार्मूला यूज किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर आपको मैथमेटिक्स का क्वाड्रेटिक बनेगा, सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला में एक और वर्ड है बेटा, दूसरा फार्मूला हम आपको डील करने वाले हैं। फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। मैं इसको पहले लिख देता हूं, सेक्शन फॉर्मूला। आप इसको सेक्शन फॉर्मूला भी बोलो, या मैं जान से लिख रहा हूं, रेशियो बोलो या डिवीजन बोलो, सब एक ही है, जहां आपको लगेगा ऐसा ही यूज करना। पूछोगे सर ऐसा क्यों लिखा आपको, क्योंकि ये सब उसी नाम से जाना जाएगा। तो इसका मतलब है बेटा कि अगर कोई लाइन है, ये लाइन है a x1 y1, और दूसरा आपका b है x2 y2, और इस लाइन को कोई c पॉइंट है जो इसको किसी रेशियो में बांटता है, m/n में, क्या करता है, किसी रेशियो में बांटता है। इसलिए हमने लिखा है सेक्शन फॉर्मूला, रेशियो फॉर्मूला या डिवीजन फॉर्मूला। एक लाइन है उसको कुछ रेशियो में बांटता है, मतलब ऐसा है बेटा AC बाई CB कितना दिया है, m/n, ठीक है। अच्छा, अगर थोड़ा सा और इलिबरेट करूं तो ये लाइन ना इंटरनली डिवीजन है। इंटरनली मतलब समझते हैं, इंटरनली डिवीजन है, इंटरनली, क्योंकि आपसे अभी इतना नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा आप देख लीजिए, इंटरनली डिवीजन है, मतलब इनका मतलब है कि लाइन के अंदर डिवीजन है। इंटरनली मतलब क्या, इनसाइड, इसी लाइन के अंदर इनके
दो पार्ट में आपने किसी रेशियो में इनको बांटा है। अच्छा, इंटरनली डिवीजन है तो इसका एक फॉर्मूला बनाया गया जो सी एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट होता है ना, इसको याद कैसे करते हैं बेटा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है देखो याद, एम को x2 से और n को x1 से, एम x2 प्लस एन x1 बाई एम प्लस एन। क्या बोला, याद कैसे करते हैं, m को x2 से प्लस n को x1 से, एम x2 प्लस एन x1 डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। वैसे y कोऑर्डिनेट कितना, एम y2 प्लस एन y1 बाई वाई एम प्लस एन। ओके, ए एक्स और y कोऑर्डिनेट निकालते हैं कैसे, सेक्शन फॉर्मूला बोला हमने कि पहले कैसे देखो याद, m को x2 से n को x1 से, x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट m y2 से प्लस n y1 से बाई m प्लस n। ओके, अच्छा अब आप एक क्वेश्चन देख लो, आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा। जैसे एक लाइन दिया हमने क्वेश्चन नंबर 1 पे, अगर a है 3,4 और b है 2,3, इसको कोई लाइन 2:3 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और आपसे c x और y मांगा है बेटा कितना, तो आप x कोऑर्डिनेट क्या सिखाया देखो, 2 into 2 देखो ध्यान से, प्लस 3 into 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 2 2 4, 4 और 9 13, 13 बाई 5। वैसे y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2 into 3 प्लस 3 into 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, 6 6 और 12 18 बाई 5। मीन्स इसका कोऑर्डिनेट आ गया बेटा कितना 13 बाई 5, 13 बाई 5 और कितना 18 बाई 5। ओके, क्या किया, उसी सेक्शन फॉर्मूला को हमने एक क्वेश्चन में करके दिखाया बेटा। कैसे देखो यहाँ 2 को 2 से, 3 को 3 से, फिर 2 को वैसे सिमिलरली इसको अप्रोच किया, इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनली डिवीजन है। ओके, ये सेक्शन फॉर्मूला है। अच्छा, इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है बेटा मिड पॉइंट। पूछोगे मिड पॉइंट का मतलब सर, इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, कुछ नहीं होता है। देखो मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला का ही एक पार्ट है, ए x1 कॉमा y1, दूसरा है आपका x2 कॉमा y2 ए बी, और इसको हमने कोई c1 मतलब ऐसा है, ये लॉजिकली ऐसा है, ये मिड पॉइंट बोल रहा हूँ। मिड पॉइंट मतलब ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस बराबर है, या रेशियो में आप बोलो तो ए सी बाई सी बी इक्वल टू 1:1 है। इसको आप मिड पॉइंट बोलो, मिड पॉइंट बोलो, ठीक है, मिड पॉइंट बोलो या इक्वल पार्ट्स बोलो, बात बराबर है, ठीक है, इक्वल पार्ट, ठीक है, इक्वल पार्ट्स। अच्छा, अगर ऐसा है तो उसी को एक कोऑर्डिनेट फॉर्मूला बनाते हैं। देखो अगर आप ये 1:1 है बेटा, ऐसा भी सोच सकते हो, तो 1 into x2 प्लस 1 into x1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। इसी को अच्छा से लोग ऐसे लिख देते हैं x1 प्लस x2 बाई 2। तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। ये क्या है, मिड पॉइंट जब इक्वल पार्ट पे हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दे, एक लाइन है, ये आपका है 3,4 और ये है बेटा 5,6, और आपसे बोल दे कि ये सी ना मिड पॉइंट है। सी मिड पॉइंट का मतलब है कि इक्वल पार्ट में बटा है, कितना इक्वल पार्ट में बटा है, दोनों मिड पॉइंट है। मतलब बोल दे आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपसे दे दे कि सी इज द मिड पॉइंट, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। किसका बोला, ए बी। तो आपको क्या करना है, वो इंफॉर्मेशन आपसे दे रहा है कि सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो आप सी का कोऑर्डिनेट x, y जो भी है, x आप निकाल सकते हो। देखो 3 प्लस ऐसा ही ऐड करो, 3 प्लस 5 बाई 2, 8 बाई 4 कितना 4, 4 y कोऑर्डिनेट 4 प्लस 6 बाई 2 10, 10 बाई 2 5, मिस x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट 5। ऐसे सिंपल सा दोनों को आप ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 प्लस 5 8, 8 बाई 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 बाई 2 कितना 5। ओके, x और y कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिया। ये दो फॉर्मूले अभी तक बताया हमने, एक आपको बताया डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा क्या बताया, सेक्शन फार्मूला। ओके, अच्छा इसी से बेटा एक आपके लिए कंसेप्ट है, क्योंकि आगे की वीडियो में हम आपको कंटिन्यू करने वाले हैं। इसी से देखो एमसीक्यू के लिए एक डेरिवेशन है जो 11th में पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको पहले थोड़ा सा बेसिक इस पर डिस्कशन कर दूं, क्योंकि एमसीक्यू में हो सके आपसे सेंटोइड के बारे में आपसे मांग ले। सेंटोइड ऐसे पढ़ने तो 11th में है, लेकिन ये बोर्ड ने पूछा है इससे रिलेटेड। अच्छा, सेंटोइड या मीडियन तो पहले मैं बता देता हूं। देखो ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है ए बी सी। इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा बेटा x1 y1, और ये b x2 y2, और ये c
x3 कॉमा y3। अच्छा, यहां से मैं एक मीडियन डाल रहा हूं। मीडियन आप पूछोगे सर ये मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है? यहां से भी एक मीडियन डाला, ये मीडियन है, और यहां से भी एक मीडियन डाला, ठीक है। यहां से भी एक मीडियन डाला, ठीक है। यहां से भी बेटा एक मीडियन डाला है, ठीक है। इसको नेमिंग कर देते हैं डी, इसको कर देते हैं ई, और इसको कर देते हैं एफ, और ये मीडियन आपका ए है। अच्छा, आप पूछोगे सर ये मीडियन क्या होता है? और इसको हमने बोला डी। ये क्या है मेरा? ये है आपका डी। इसको बोलते हैं बेटा सेंटवाइड। क्या बोलते हैं? सेंटवाइड। अब पूछोगे सेंटवाइड क्या होता है सर? सेंटवाइड क्या होता है? अच्छा, सेंटवाइड क्या होता है बेटा? पहले मीडियन के बारे में जानो। देखो दो चीज है, पहले मैं लिख देता हूं मीडियन, क्योंकि ये जरूरत है, हो सके आपसे पूछे। मीडियन क्या होता है बेटा? देखो एडी जो है मीडियन, मीडियन मतलब वो वर्टेक्स से डाला हुआ वो लाइन जो इस साइड को ना दो इक्वल पार्ट में, टू इक्वल पार्ट में बांट दे, टू इक्वल पार्ट में बांट दे, टू इक्वल पार्ट्स में। देख रहे हो, इस दो ये जो साइड है ना उसको दो इक्वल पार्ट में बांट दे। देख रहे हो, इक्वल पार्ट ए और ए इक्वल पार्ट में बांट दिया। वैसे इधर वर्टेक्स से भी ए भी इसको दो पार्ट इक्वल पार्ट में बांट दिया। वैसे इससे भी तीन इक्वल, ए भी इक्वल पार्ट में बांट दिया बेटा। देख रहे हो, अगर इसी को मीडियन बोलते हैं। मीडियन क्या? वो वर्टेक्स से डाला गया वो लाइन जो साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, दैट इज कॉल्ड मीडियन। सेंटवाइड पूछोगे सेंटवाइड क्या है? सेंटवाइड ये क्या है? इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियंस, जहां तीनों मीडियन एक जगह इंटरसेक्ट करते हैं, इज कॉल्ड सेंटवाइड। अच्छा, इसमें क्या है? फिर से बोल रहा हूं, सेंटवाइड क्या है? इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियंस, इज कॉल्ड सेंटवाइड। सेंटवाइड में एक और कंसेप्ट है बेटा, क्योंकि ये जरूरी है आपके लिए। ये सेंटवाइड ना ऊपर 2:1 में डिवाइड होता है, इधर 2:1 में, इधर 2:1 में। बस इतना ही रखना है, क्योंकि आपको इस पर डेरिवेशन है। तो ये जो जी का कोऑर्डिनेट होता है ना, जी का एक्स कोऑर्डिनेट, जी का जो कोऑर्डिनेट होता है बेटा कितना? जी का जो कोऑर्डिनेट होगा x और ये y, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट होगा, इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और y कोऑर्डिनेट होता है सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये फॉर्मूले आपको रखने हैं। किसका है? सेंटवाइड का। किसका? सेंटवाइड का। x कोऑर्डिनेट कितना? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये सेंटवाइड है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है। जैसे ऐसे भी कुछ क्वेश्चन कर दे, अगर इसी को मैं इसी पे डील कर रहा हूं, अगर आपको ये 2,3 दे दे, बी आपको 4,6 दे दे, और ये 3 और 3 दे दे, और आपसे सेंटवाइड मांगे, तो देखो सेंटवाइड क्या है? जी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? एक्स कोऑर्डिनेट देखो लिख रहा हूं, तीनों को ऐड करो, 2 प्लस 4 6 प्लस 3 9 बाई 3 9। देख लो लिख रहा हूं कहां पे है, तीनों को ऐड करके मैं शो कर देता हूं कितना, 2 प्लस 4 प्लस 3 बाई 3 कितना, 6 3 प्लस 9 3 कितना, 3। तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा? 3 6 3 प्लस 6 प्लस 3 बाई 3 9 3 12 कितना आ जाएगा? 4। मिस जी का कितना कोऑर्डिनेट आ गया? कितना आ गया? 3,4। ठीक है ना? ये आंसर है आपका। ये क्या है? आंसर है। देख रहे हो, ये आंसर है। तो कोऑर्डिनेट के लिए क्या करने हैं? जी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? शो कर रहा है कि इसका, अगर आप इसको कोऑर्डिनेट शो करोगे, फॉर्मूला क्या बताया? x1 प्लस x2 बाई x प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये जी का कोऑर्डिनेट है जो शो कर रहे हैं हम, ठीक है, जियो और ये, ठीक है। ये सेंटवाइड एमसीक्यू में आगे की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कैसे क्या इसका और क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, इक्विडिस्टेंस जो इंपॉर्टेंट है, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, इस पे हम बताएंगे। और आपको क्या करना है, यूट्यूब पे ग्लेड 30 अकेडमी और सर्च करना है, देखना है कोई वीडियो में डाउट होता है या डिस्कशन करने हैं आपको, क्योंकि बहुत टाइम है। आप अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, सैंपल लगाते रहिए। कुछ भी डाउट हो डिस्कस कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आगे हम उस पर रिप्लाई करेंगे और डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।